सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत नर्मदा के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए चलते हैं। आज की कक्षा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थो अंक ना, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थो अंक ना। तो हम लोग पढ़ चुके थे ना कहाँ तक, जो है प्रेम मदा जो है मनाने जाती है किनको, महर्षि दुर्वासा ना, किनको भैया, महर्षि दुर्वासा को जो है मनाई जाती है। और उसके बाद जो अनुसुईया जो है कहती है कि आप जाइए उनको मना के आइए, और तब तक जो हमें क्या अर्घ पूजा की सामग्री को जो है मैं तैयार करती हूँ। अच्छा, इतना कह के जो है वह चली जाती है प्रेमदा मनाने, अर्थात दुर्वासा ऋषि को। उसके बाद जो है प्रेमदा अनुसुईया जाती रहती है फूल की टोकरी को लेकर के, और रास्ते में हमको लगता है कि उन्नत क्योंकि आश्रम का प्रांत है, आश्रम का भाग है, तो इसलिए हो सकता है उन्नत भाग भूमि हो, तो वो क्या करती है, फूल की टोकरी उसके हाथ से गिर जाती है। किसके? अनुसुईया के हाथ से फूल की टोकरी गिर जाती है ना। उसके बाद वो फूल चुनने का अभिनय करते, मतलब फूल उठाने का अभिनय करते हैं। कौन? अनुसुईया ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ना, यहाँ तक हम लोग का जो है प्रसंग हो गया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं ना। अच्छा, उसके बाद प्रवेश ना। अब प्रेमदा जो है वहां से आती है, कहाँ से भैया? प्रेमदा जो है गई से मनाने किसको? महर्षि दुर्वासा को। उनको वहां से आती है, मना के आती है। अब प्रेमदा का पुनः प्रवेश होता है किसमें? रंगमंच पर ना। प्रेमदा का पुनः प्रवेश होता है किसपे? रंगमंच पर। तो अब प्रवेश करती है। ठीक। अच्छा, प्रवेश क्या लिखा भैया? प्रवेश चतुर्थो अंक, फिर संख्या 187 ना, और वाक संख्या आपका 20। ठीक। तो कहते प्रवेश माने प्रवेश करके, प्रवेश माने प्रवेश करके। प्रविश प्लस क्या है? अत्वा का स्थान पे कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय हो गया है। प्रविश धात से अत्वा के स्थान पे क्या हो गया भैया? लेप हो गया है। ऐसे बना है। ठीक है, क्या लिखा भैया? प्रविश्य लिखा है। तो कहते हैं प्रअवसर पूर्वक विष धातु से, कौन सा भैया? विष धातु से अत्वा के स्थान क्या भैया? लेप हो गया है। तो क्या बन गया है? प्रविश्य माने प्रवेश करके ना, प्रवेश माने प्रवेश करके। तो अत्वा के स्थान लेप क्यों होगा? क्यों हो गया भैया? समासे नहीं अत्वा ना, सूत्र हमारा है समासे अनपूर्वे अत्वा स्थाने लेप, समासे अनय पूर्वे अत्वा स्थाने लेप। तो कहते हैं कि जो है अत्वा का स्थान में कब लेप हो जाता है? यहाँ पे क्या भैया? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। अगर उपसर्ग ना होता तो यहाँ पे अत्वा रहता है ना। और जो अत्वा प्रत्यय होता है, अत्वा तोसुन कसुन जो होता है अव्यय होता है। क्या होता है? इसका रूप नहीं चलता है। इसका जो है रूप, जैसे गम धातु है त प्रत्यय लगाते हैं तो त प्रत्यय का रूप चलता है ना। जैसे गम प्रस्थ क्या बनता है? गतः गतम ना, गतः गता गतम चलता है। पुल्लिंग में गतः, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसकलिंग में गतम। जबकि इसमें जो अत्वा प्रत्यय है ना, अत्वा तोसुन कसुन, इन प्रत्ययों का जो है क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, इनका रूप नहीं चलता है। तो अब जो हमारा क्या गया? लेप अत्वा के स्थान पे लेप आया है, तो ये भी क्या होगा? अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय ही होगा, इसका रूप नहीं चलेगा। ठीक। तो अत्वा का स्थान क्या हो गया? लेप हो गया। ठीक, क्यों हो गया? उपसर्ग आ गया। हम समझिए इतना भी ना। हालांकि हाँ, तो समास से अनय पूर्वे अत्वा स्थाने लेप। ठीक, प्रवेश माने प्रवेश करके। आइए, इन्होंने लिखा प्रवेश। फिर कहती है कौन प्रवेश करता भैया? प्रेमदा। कहाँ प्रवेश करती है? रंगमंच पर। ठीक। तो अब प्रवेश करती है, कहती है प्रेमदा, कहती है क्या कहती है भैया? सखी प्रकृतवक्रः कस्य अनुनयं प्रतिगृह्णात् किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः ना। कौन कहता भैया? प्रेमदा कहती है सखी प्रकृतवक्रः ना, सह प्रकृतवक्रः, स माने वह, स माने वह कौन भाई? महर्षि दुर्वासा। यहाँ स किसके लिए आया है? महर्षि दुर्वासा। सह प्रकृतवक्रः, स्वभाव से वह टेढ़ा
वक्र माने था टेढ़ा, और प्रकृति माने तो स्वभाव से। पहले कारक में प्रकृत्याचारो न, स्वभाव से वह सुंदर है। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, कारक पढ़े ना तृतीया, उपसंख्यानम माने जानना चाहिए न। प्रकृति माने स्वभाव, तो वहां कारक में मिलता है प्रकृत्याचारो, स्वभाव से वह सुंदर है, चार माने सुंदर न। लिखा प्रकृति वक्र, तो स्वभाव से वह टेढ़ा। कौन? सह, सह वह कौन? महर्षि दुर्वासा। सह प्रकृति वक्र, स्वभाव से वह टेढ़ा न। प्रेमदा कहते किससे कहते भैया? सख। सख यहाँ पे सख किसके लिए आया है? सख किसके लिए? हाँ, अनसूया के लिए आया है। सखी प्रकृति वक्र सह, वह स्वभाव से टेढ़ा। कौन? महर्षि दुर्वासा न। ठीक। सह न कस्यानुनयम न, वह किसकी, वह किसकी अनुनयम निवेदन प्रार्थना, कस माने किसकी, न किसका जो है अनुनयम प्रतिगृहणाति न, किसकी प्रार्थना स्वीकार करता है। ऐसा कौन कर रहा भाई? कौन हुआ जो माटे केकर प्रार्थना स्वीकार करत थी नो? केन के मानते मानते एक बार गुस्सा आई, तो गुस्सा आई है भाई, के मनवे न करी हूँ, अपने अपने बात माना थी ना। ऐसा बता रही है। कौन बता रही है? किससे बता रहे हैं? अनसूया को ना। कहने के बाद भैया कस अनुनयम, कहने किसी ना, कस अनुनयम किसकी, या अनुनयम मन निवेदन, अनुनयम मन निवेदन प्रार्थना रिक्वेस्ट ना, एक रिक्वेस्ट स्वीकार करा थे ना, था किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। फिर भी लिखा किमपि, किमपि ना, किमपि फिर भी मैंने, किमपि माने फिर भी मैंने, पुनः सानुक्रोशः कृता माने कर लिया, कृता माने भूतकालिक प्रत्यय, तब प्रत्यय लगा ना, कृता माने कर लिया। फिर भी मैंने उसे कुछ दयालु बना लिया ना। स अनुक्रोशः, सह अनुक्रोश, फिर भी उन्हें क्या बना लिया भैया? दयाल। किनको बना लिया? वो क्या बात बनते ना, जैसे भाई किसी समझौता में करावा जाए, या के गुस्सा हो उनका मनावा जा, क्या भैया वो क्यों बात मानते नहीं, क्यों बात, लेकिन हम के जो बाटे अब कैसे किसी प्रकार से उनका मनावा, थोड़ा बहुत मान गए हैं, अब काम बन जाए जो बाटे ना। अब मतलब अब वो घर वापस चला आई अब। ठीक, तो वही वाला यहाँ प्रसंग है। ऐसा होता ना, कोई घर में कोई ना कोई व्यक्ति होता है एक बात मानते नहीं, तो ऐसे ना हुए बजाय केहू की बात स्वीकार नहीं करते, अपने बात माना थी। कौन? फिर भी उन्होंने कहा कि स कस्यानुनयम न, लिखा सह कस्यानुनयम प्रतिगृणात्, फिर भी मैंने उन्हें और दयालु बना लिया है ना। फिर मैंने उन्हें क्यों? क्योंकि भाई प्रकृति वक्रा, स्वभाव से क्या टेढ़े है, वो हर बात में गुस्सा आ जाते हैं छड़ छड़ कर, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें क्या कर लिया भैया? दयालु। लिखा ना किमपि पुनः सानुक्रोश, फिर भी मैंने उन्हें दयालु बना लिया है। किनको? कौन कर रहा है? और सह किसके लिए यहाँ पे आए हैं? स्पष्ट है। और प्रकृति वक्रा किसके लिए आया भाई? के लिए। स्वभाव का टेढ़ा है। और सख किसके लिए यहाँ पे? सख के लिए। और सानुक्रोश उन्हीं के लिए है, दुर्वासा उन्हीं का। दिक्कत यहाँ चले आगे आइए। ठीक कहती अनुसूया कहती, कौन? अनुसूया कहती सस्मितम, क्या कहती भैया? सब थोड़ा मुस्कुराहट के साथ, ऐसे मुस्कुराहट पे ना, कहा भैया मुस्कुराने हल्का मुस्कुराहट, सस्मितम मुस्कुराहट साथ। ऐसे हंसी भी 6 प्रकार की होती है। हा 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 वाला नहीं, ये रावण वाला हंसी है, चेहरे पे हल्का सा। हाँ, उत्तम मध्यम अधम 3 प्रकार के कोटियां बांटा गया है ना। और जो हंसी 6 प्रकार का होता है, तो हल्का जो मुस्कुराहट वाला, ये वाला मुस्कुराहट दांत ना दिखाई मटे
ना। और उन्होंने कहा कि अनुसुजा ने कहा सस्मितम तस्मिन बहवे तदपि ही कथय कथय लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन कथय। उत्तरम चरितम में भी आया कथय नाथ कथम मतमन्न से, हे नाथ कहिए ना वो मेरे प्रिय सखी सीता का क्या क्या हुआ, कथय नाथ। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। देखिए कथय यहाँ पढ़े हैं वहां भी मिलेगा उत्तरम चरितम में। आपने एक बार पढ़ लिया, बार बार वही मिल रहा है, घूम के कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो थोड़ा सस्मिता माने मुस्कुराहट के साथ ना कहते तस्मिन, तस्मिन मान उनसे या ना उससे, इतना भी बहावे तदपि तद तद अपि ना उनसे इतना भी बहुत है, अपि माने भी। तो तस्मिन माने उनसे, उनसे कौन से भैया, महर्षि दुर्वासा। हाँ तस्मिन माने महर्षि दुर्वासा से, तो उनसे इतना भी क्या है भावे तदपि इतना भी क्या है बहुत है। कथय बताओ ना या कहिए कहो, बताओ या कहो मध्यम पुरुष है ना लोट लकार आदेश होता ना। तो कथय कहो क्या हुआ, तो जो है प्रेम मदा कहती है कहती यदा निवर्तितुम, यदा निवर्तितुम ना, यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया ना। कहते भैया जब वे कौन, यदा यदा माने जब, यदा माने तदा माने तो यदा माने जब, वे कौन भैया सह ना, वे क्या भैया निवर्तितुम लौटने को उद्दत न इच्छति, न हुए, न इच्छत माने न हुए, क्या निवर्तितुम न इच्छति, निवर्तितुम माने लौटने के, न इच्छति न उद्दत यार उनका इच्छा नहीं हुआ लौटने। अगर हिंदी में देखेंगे उनका इच्छा नहीं बाटा है, ये तो लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है ना इच्छत, हमारी इच्छा नहीं बा तो उनकी इच्छा नहीं बाटे, क्या करेंगे निवर्तितुम तुम प्रत्यांत है लौटने के लिए ना, किस लिए वे, किस लिए लौटने के लिए, न इच्छा तो उनका इच्छा नहीं करे, ये लिखा हुआ लौटे की इच्छा उनका नहीं करे ना। अर्थात ठीक, तदा माने तब, देखो यदा तदा, तदा माने तब, ठीक तब मैंने कहा कि भैया तदा विज्ञाप्तो मया, मया माने मेरे द्वारा, तीन पावर एक ना अस्मत् का रूप है ना, अस्मत् का रूप 3 पावर 1 तृतीय विभक्ति एक वचन मया, किसके लिए यहाँ पे आए हैं, तो मैंने मेरे द्वारा अपने लिए कह रही है ना, कौन भाई प्रेम मदा, कहते मैंने क्या किया भैया, भगवान प्रथम इति ही प्रेक्ष अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्र जनस्य भगवतः एक अपराध ना, भगवतः न एक अपराध मर्शयितव्यः इति ना। अर्थात कहते कि भगवान ना आपके तप के ना, कहते भगवान न आपके तप के प्रभाव को ना, आपके देखिए लिखा संबोधन है ना, भगवान न प्रेक्ष विज्ञात न तपः अप्रभावस्य, प्रेक्ष अविज्ञात तपः प्रभावस्य, विज्ञ माने ऐसा जानना और अविज्ञ माने न जानना, तब प्रेक्ष अविज्ञात तपः ना, अच्छा ज्ञ माने हो जानने वाला, अभी माने विशिष्ट रूप से जानना, विशिष्ट रूप से जानने वाला ना, बीस मतलब विशिष्ट रूप से, और अविज्ञात माने न जानने वाला ना। कहते हैं आपके तप के प्रभाव के भगवान न, भगवान प्रेक्ष अविज्ञात तपः, अविज्ञात तपः आपके प्रभाव को न जानने वाली कौन, आपके पुत्रों का ना, तो दोहित जनस्य आपके पुत्रों का यह न एक अपराध लिखा ना, भगवत एक अपराध, यह प्रथम अपराध है लिखा ना, भगवत एक अपराध, यह क्या पहला अपराध है, एक अपराध है ना। ठीक, कौन कह रहा भैया, दुर्वासा हाँ बता रही है जो कि ऐसा कहें
जो प्रेमदा अनसुईया को बता रही है, किनको? प्रेमदा अनसुईया को बता रही है कि मैंने ऐसा कहा, मैंने उनसे किससे किनसे कहा है? दुर्वासा ऋषि से जो मैंने ऐसा ऐसा बोला है। तो क्या बोला है? तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि यदा निवर्तितुम न इच्छति, यदा माने जब जो है लौटने की उनकी इच्छा नहीं हुई। आगे तो मैंने कहा भैया कि चला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया भाई चला, और जब वो निवर्तितुम न इच्छति, लौटने के इच्छुक नहीं हुए ना, तदा मैंने तब मैंने कहा विज्ञापित मया, विज्ञापित या विज्ञापितो मया ना, लौटे। मैंने क्या किया भैया? प्रार्थना किया ना उनसे लौटने के लिए। फिर कहा मैंने मया माने मेरे द्वारा ना, तब जब लौटे को उद्यत ना हो तो मैंने प्रार्थना किया, अब मेरे द्वारा उनसे क्या निवेदन किया गया? किनसे? दुर्वासा ऋषि से भगवान। ठीक। अब क्या निवेदन किया गया भैया? निवेदन का रहा तो निवेदन बतावत हिन कौन सा प्रार्थना था ना, कि कहते हैं भगवान प्रथम इति ना, भगवान आपके तप ना, भगवान देखिए यहाँ से पहला भगवान है तो लिखा अविज्ञात तपः, अविज्ञात तब भगवान अविज्ञात तपः, अर्थात आपके तप के अविज्ञात तपः प्रभावस्य, अविज्ञात तपः प्रभावस्य, अर्थात आपके न तप के, किसको भैया? आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाले। तब अब ऐसे समझा, भगवान न तपः प्रभावस अविज्ञातः न, ठीक। क्या हो जाए? भगवान तपः प्रभावस, आपके तप के प्रभाव को अविज्ञातः न जानने वाली, पृच्छ, अच्छा पृच्छ माना था देखना ना, तो न जानने वाली कौन भाई? आपकी ना, लिखा है दुहित जनस्य, आपके पुत्रों का न एक अपराध है। अब कहा पहला अपराध है, लिखा ना प्रथमम, लिखा है ना प्रथम पहले अपराध है, ठीक। आगे चलें। अच्छा, मर्स इतव्य, यह समझकर आप इस एक अपराध को क्षमा कीजिए। मर्स इतव्य माने क्षमा कीजिए, किसको? एक लिखा ना, मर्स इतव्य एक अपराध, मर्स इतव्य इस एक अपराध को, तो मर्स एक अपराध, एक अपराध को मर्स इतव्य इति, आप इस एक अपराध को क्षमा कीजिए। समझा ना? समझा? लिखा ना भगवान प्रथम इति, भगवान प्रथम इति। अच्छा, यह भगवान प्रथम इति, यह भगवान ने पहला अपराध है। क्या है? पहला अपराध है। प्रथम माने पहला, भगवान यह पहला अपराध है। किसका? किसका भाई? दुहित जनस्य न, आपके पुत्रों का यह पहला अपराध है भैया। एक क्या करा? माफ कर दिया, मर्सयितव्य न, क्या करा भैया? हाँ, इसको माफ कर दिया, क्योंकि यह एक अपराध को, इस एक अपराध को क्षमा कीजिए। इस एक अपराध को क्या करे भैया? क्षमा कीजिए। लिखा ना एक अपराध मर्सयितव्य, एक अपराध को क्षमा कीजिए। कौन कर रहा है? कर रहे हैं तो दुर्वासा बता रही है अनुसुईया से। हाँ, ये प्रेमदा बता रहे अनुसुईया से कि मैंने ऐसे कहा, ऐसे कहा। अब डायरेक्ट नीचे लाइन से देखिए, नीचे कहते ना कि एक अपराध मर्सितव्य, भगवान लिखा ना, भगवत एक अपराध, भगवान एक अपराध को क्षमा करिए। क्यों? क्योंकि प्रथमम, क्योंकि पहला अपराध था। हुआ? अब किसका भैया पहला अपराध था? दुहित जनस्य, आपके पुत्रियों का, आपके पुत्रियों का। इतना स्पष्ट में आगे कि भगवान न एक अपराध, भगवान एक अपराध को क्षमा करिए। क्यों? क्योंकि यह प्रथम अपराध था। किसका? दुहित जनस्य, आपके पुत्रों का, इसलिए आप मर्सयितव्य क्षमा कीजिएगा। काहे भैया? क्योंकि इन्होंने कहा ना अविज्ञात, लिखा ना तपः प्रभावस, आपके तप का, आपके तप के न प्रभाव को न जानने वाली, कौन न जानने वाली? दुहित जनस्य, आपके पुत्रों का यह भैया पहला अपराध था। इसलिए जो है इसको इस एक अपराध को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आया कुछ नहीं? आया कि मैं पुनः बताऊं इसको? आ गया। आया। क्या आया?
भगवान है जो आपके दुहित जनस पुत्रियों का हाँ। पहला जो है हाँ अपराध लिखा ना द्वैत जनस्य जी एक अपराध है, जी एक ये आपके जो आपके पुत्रियों का एक पहला अपराध है, इसे इसको क्षमा इसलिए करें। इसलिए इस एक अपराध को क्षमा कर क्षमा जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं भैया कि हमको क्षमा कर दीजिए भैया, माता जी या पिताजी जो है ना, ये पहला रहा और पहला और लास्ट है सोना, जी ये जो अपराध करे क्षमा कर दिया और पहला ही अपराध है, प्रथम लिखा ना प्रथम। हाँ प्रथम अब इस एक अपराध को क्षमा कर दीजिए, अब दूसरी बार हमसे गलती नहीं होगा। जी पहले अपराध एक अपराध, जी प्रथम और एक, जी अर्थात एक के बाद गलती न हो, जी कहने का तात्पर्य यही है। जी ठीक, आगे चले, जी यहाँ तक समझ में आया ना, स्पष्ट है? जी आइए अनुसूया ततस्थ ठीक, अब अनुसूया कहते ततस्ततः ना, तब क्या हुआ? अब इसे क्यों घटना जानत रहा भैया, क्यों कहानी उन्हें सुन रहा, क्यों बताओ भैया फलाने का ऐसे ही मटे, तब का हुआ हो? अच्छा, ज्यादा कहीं के फलाने ओकर चक्कर ओकर संगे रहा, कहीं तब का हुआ हो, ओकरे आगे मन में उतने रुक जाए, वो जिज्ञासा बढ़ती चली जिज्ञासा मन में बढ़ती जा रहे हैं, और ऐसा जिज्ञासा तो आओ बढ़े भाई मन में कि फलाने की बिटिया, ये सब देखा थे आदमी। अच्छा, पेपरों में देखा थे कि फलाने की बिटिया फलाने संगे फुर, तो आदमी देखबे कर ज्यादा जो मटे, और खास बुढ़वा देखा थे, अरे कहाँ ना अच्छा चीज ना देखी, ये देखिए बस, जी अब ये मन लगा था ना। फोटो चार जने के बताइए आज ऐसे ऐसी रहा। अब आगे चलते हैं ना, इसके बाद बोले तो चलो। कारण परंपरा तब क्या हुआ? कहीं ततस्ततः, तब क्या हुआ? ठीक, कौन भरा ततस्ततः, कौन करा भैया? अनुसूया करे। भाई प्रेमदा गए थे ना वहां पे मनाने, किनको? महर्षि दुर्वासा ऋषि को मनाने गए थी, और मना के आए तो बता रहे भैया कैसे कैसे कि वो लौटे के इच्छुक ना रहे, उनका इच्छा नहीं था लौटे के, लेकिन किसी प्रकार मैंने निवेदन किया, मैंने मनाया उनको, और मैंने कहा कि आपको जो पुत्रियों का जो है ये प्रथम अपराध है, और प्रथम और एक अपराध है, पहला और एक अपराध है, अतः इसको मर से तब्य क्षमा करिए, माफ करिए, अब गलती ना हो। जब इतना प्रेमदा ने कहा, उसके पश्चात अनुसूया कहते हैं ततस्त, तब क्या हुआ, करे आगे क्या हुआ ना, जब इतना कहो करे आगे क्या हुआ? तब प्रेमदा कहती है, कहते ततो ततः, देखने लगा ततो या ततः, हस्य हो गया है ना, तो ततः न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति ना, कहते ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, हालांकि है दुर्वासा कथन, बोल कौन रहा है ना, किम तु लिखा ना, किंतु अभिज्ञान आवरण दर्शनेन सापो निवर्तयिष्यत इति मंत्रयमाण एव अंतर्हितः अकस्माणे दीर्घ ना। देखिए प्रेमदा उसके बाद बताती है, ततः न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति ना, ये कथन किसका है? दुर्वासा ऋषि का है। बोल प्रियंवदा बता रहे, किनको बता रही हैं? अनुसूया। जब अनुसूया ने कहा ततस्ततः, तब कहती मेरा वचन क्या असत्य नहीं हो सकता, लिखा ना, ततो न मैं माने मेरा, किसके लिए आया? मैं मम ना, दुर्वासा षष्ठी वचन ना, मेरा वचन खाली हाँ, तो मैं किसके लिए आया भैया यहाँ से? दुर्वासा के लिए। हाँ, दुर्वासा ऋषि के लिए। कहते कहता था उसके ना, उसके बाद कहते मेरा वचन असत्य नहीं सकता, वचनम अन्यथा भवितुम न अर्हति, ठीक है, वचनम अन्यथा भवितुम न अर्हति, न यहाँ जोड़िएगा, न अर्हति न, वचनम अन्यथा भवितुम न अर्हति, तो मेरा न अर्थात मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, ऐसा कौन कहता है? महर्षि दुर्वासा। हाँ, प्रेमदा बता रही है ना, किनको? अनुसूया को। मैं माने मेरा, मैं माने मेरा क्या भैया? मेरा वचन न, मैं वचनम अन्यथा मेरा वचन भवितुम अर्हति, भवितुम न अर्हति
ना, मेरा जो वचन है असत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक, असत्य नहीं हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता ना, अन्यथा नहीं हो सकता, अन नहीं हो सकता, अर्थात जो मैंने कह दिया है वही होगा। वही होगा। लिखा ना, वचनम अन्यथा भवितुम न अर्हति, न, जो मैंने कह दिया है वही होगा, अन्यथा नहीं होगा ना। इसको वापस इस, हाँ, कहा है भैया, कहते किंतु, लिखा ना, किंतु, किंतु मतलब किंतु, हिंदी लिखा हुआ ना, किंतु या किंतु ना, किंतु या किंतु, ठीक, ऐसा लिखा है, किंतु या किंतु, किंतु या किंतु, आइए लिखते हैं, किंतु या किंतु, अर्थात कहते हैं जो है कौन, महर्षि, आइए, मेरा वचन सत्य नहीं सकता, किंतु पहचान के, लिखा ना, किंतु आभरण, किंतु अभिज्ञान आवरण, कहते हैं किंतु अभिज्ञान आवरण दर्शनेन न सापो निवर्त इष्यत इति मंत्रेमाण एवं अंतर्हितः, अर्थात पहचान के, लिखा ना, तो अभिज्ञान, अभिज्ञान माने पहचान, अब किसकी पहचान भैया, अंगूठी की, किसकी पहचान, अंगूठी, हालांकि हमको लगा था जाना था कि कुछ न कुछ बाटे पहचान चीज मिला बाटे ना, ऐसा लगा तो उनका पता रहा ना, वही का अभिज्ञान। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान से तात्पर्य है किनका, किन, अंगूठी के, कंगन से, पायल से, अंगूठी का पहचान के लिए ना, सुना, ठीक, आइए, तो वही लिखा अभिज्ञान आभरण दर्शनेन, आभरण दर्शनेन ना, किंतु तो आभरण माने का होता भैया आभूषण, गहना, गहना आभूषण ना, ठीक है, तो अभिज्ञान के, किससे भैया, अभिज्ञान के ना, किंतु पहचान मतलब अभिज्ञान, पहचान के आभूषण दिखाने से, दर्शनेन, दर्शनेन दिखाने से ना, कहते मैं माने मेरा, किसका है, मैं, दुर्वासा ना, मैं साप, मेरा साप, निवर्त इष्यत समाप्त हो जाएगा ना, निवर्त इष्यत माने समाप्त हो जाएगा, किसका साप, दुर्वासा का ना, इति मंत्रेमाण एव अंतर्हित ना, यह कहते कहते ना, ऐसा कहते कहते ना, क्या हो गए, अंतर्धान हो गए ना, एव अंतर्हित, एव अंतर्हित, अर्थात क्या, अंतर्धान, चले गए, गायब हो गए, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान शुद्ध होता है, क्या होता है, अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता है ना, शुद्ध क्या है, अंतर्धान, हाँ, अंतर्धान जानते रहिए, शुद्ध नहीं होता है, अंतर्धान ना, अंतर्ध्यान नहीं होता ना, इसके ना, अंतर्ध्यान, या क्या आप ऐसे करते हैं, अंतर्ध्यान क्या नहीं होता है, शुद्ध क्या है, अंतर्धान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं ना, ये गलत है, क्या है, गलत, ठीक, आइए, तो इन्होंने लिखा ना कि इत मंत्रेमाण एव अंतर्हितः ना, इत मंत्रेमाण एव अंतर्हितः, ऐसा कहते कहते भैया क्या हो गया भैया, अंतर्धान, अंतर्धान हो गए, गायब हो गए, कौन, दुर्वासा महर्षि दुर्वासा ना, महर्षि दुर्वासा क्या हो गए भैया, अंतर्धान हो गए। उन्होंने कहा किंतु अभिज्ञान आवरण दर्शनेन ना, किंतु अभिज्ञान आवरण दर्शनेन, अर्थात आवरण ना, आभरण माने क्या था, आभूषण होता है ना, अभिज्ञान माने पहचान, यानी पहचान की कुछ आभूषण या कुछ वस्तु दिखाने पर वह सांप की क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी, सांप की क्या, सांप समाप्त हो जाएगा। जो मैंने सांप दिया है भैया, सांप का दे रहे हैं जेकरे चक्कर में हमका नहीं पहचानता हूँ, जिसके चिंता में ना, अब याद में बैठे हो, अरण्य जेकरे चक्कर में हमका नहीं पहचानता हूँ, तपस्वी को नहीं अब पहचान, उसी प्रकार तुमको वो भी नहीं पहचानेगा, और तुम्हारे याद दिलाने में भी नहीं पहचानेगा, एक तो नहीं पहचानेगा और तुम्हारे याद दिलाने में भी तुमको नहीं पहचानेगा। कहीं जैसे प्रमत्त व्यक्ति ही, उन्मत्त व्यक्ति ही ना, पहले कई बात को स्मरण नहीं करता, उसी प्रकार वह भी तुम्हारे याद दिलाने पर भी तुमको याद नहीं करेगा, भूल जाएगा, ना, भूला था ये, तुम्हारे याद दिलाने पर भी तुमको याद नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। जो ये सांप मिला रहा, इसी सांप की क्या हो जाएगी,
निवृत्ति हो जाएगी हो जाएगी। ना। उपचार हो जाए। हाँ, इलाज हो जाएगा, ट्रीटमेंट। आइए आगे चलें, आगे चले कि इससे को मैं हाँ, बताऊं? आगे चले आगे चले। आगे आगे। आइए फिर अनसूया, कौन कहता भैया? अनसूया। सक्कम इदानीम आश्वसितुम, कहते सक्कम इदानीम आश्वसितुम ना। अब अनसुईया का पता ही भैया कि आभूषण चीज है, अब अंगूठी पहनाए रे ना जावते ना। तो भाई अब अनुसूया कहती है अब धैर्य धारण किया जा सकता है ना। सत्यम इदानीम, देखा सत्यम इदानीम आश्वसितुम, कि अब धैर्य धारण कैसे की था? अब सांस में सांस आई, कौन कर रहा है? हाँ, क्या भैया अब एक सांस में सांस आए भैया, ना तो हम सोचे अनिष्ट हो जाता जो मटे। और वो बहुत खतरनाक बाबा है जो मटे, और सांप देते जो खतरनाक सांप देते भैया पूछा मत, भस्मा कह देते जो मटे ना। क्या भैया अब सांस में सांस आए भाई, बाल बच गए ना। कहीं बाले तो नहीं बचा, मूवी देखा ना वो, कहीं बाल बच गए, फिर कहीं बाले तो नहीं बचा। सलमान खान वाला मूवी ना। हाँ, रास्ता चला अब होते तो सब तो वही कहते कि जो है कहने कि अब सांस धारण किया जा सकता है, अब धैर्य धारण, अब सांस में सांस आया, कौन कर रहा है? निकला सत्यम इदानीम आश्वसितुम, सत्यम इदानीम आश्वसितुम ना। आई कद अस्ति तेन राजर्षिणः संप्रस्थितेन स्वनामधेय अंकितम अंगुलीयकम ना। अर्थात अब जो है अनुसूया कहते हैं ना, सह न अस्ति तेन माने तेन राजर्षिणः, उस राजा के द्वारा, उस राजा के तृतीया वचन, देखिए तेन है तृतीया का एक वचन, तेन माने उस राजा ना, तेन और राजर्षिणा में तृतीया का एक वचन, तो उस राजा के द्वारा, किस राजा के द्वारा भैया? राजा दुष्यंत के द्वारा ना। तो राजा दुष्यंत के ना, तो उस राजर्षि ने ना, उस राजर्षि ने उस राजा के द्वारा संप्रस्थितेन, प्रस्थान के समय, जब वो प्रस्थान कर रहे थे, जब ऋषियों द्वारा जब विदाई कर दिए जा रहे थे, उससे पहले ना उस राजर्षि ने प्रस्थान के समय अपने नाम से लिखा ना, स्वनाम, स्व माने अपने, स्वनाम माने अपने नाम से, स्वनाम ध्येय, अपने नाम से क्या ध्येय अंकित, अपने नाम से अंकित एक अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में ना लिखा। अंगुलिका माने अंगूठी, अंगुलिका माने तो स्वनाम, अपने नाम से अंकित ना, अपने नाम से अंकित एक अंगूठी, स्मरणीयम इति ना, याद के तौर पर, किसके? याद के तौर पर ना, स्वयं पिनद्धम, स्वयं पहना था ना, अर्थात स्वयं पिनद्धम पहचान के रूप में ना, शकुंतला ना स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं शकुंतला को अंगुली में पहनाई। अस्ति माने है, अस्ति माने अब अस्ति यहाँ लेंगे, अस्ति माने है, पहनाई है। ठीक, यहाँ ग्रहण करेंगे, आगे ग्रहण कहाँ से करेंगे? तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन, उस राजा के द्वारा, उस राजा के द्वारा, किस राजा के द्वारा? राजा दुष्यंत के द्वारा संप्रस्थितेन, प्रस्थान के समय ना, विदाई के समय, प्रस्थान के समय, स्वनाम ध्येय, अपने नाम से अंकित अंगुलिकम एक अंगूठी, स्मरणीयम इति लिखा ना, स्मरणीयम इति पहचान के रूप में, या स्मृति चिन्ह के रूप में, पहचान के रूप में, स्वयं पिनद्धम, स्वयं पिनद्धम अस्ति, स्वयं पिनद्धम अस्ति, स्वयं पहनाया है। किसने पहनाया भाई? किसको पहनाया है? क्या पहनाया है? आप मेला वाले में देखा तो होगा, देखा पहले लिखा था तो छपवा देंगे भैया, यहाँ लिखा सी लिखे, यहाँ लिखा बी लिखा है, यहाँ यस लिखा है, लिखा हुआ था भैया अंगूठी में, लिखा था नहीं लिखा था? अब शायद कम हो गया होगा, पहले बहुत ज्यादा था ना। अब सब, अब उसके साथ टैटू जगह ले लिया है। अब उसके साथ देखिए टैटू बना हुआ था जो बाटे कि हमारे जो हमारे हस्बैंड के नाम बा, हमारे फलाना फलाना ना, ये नाम बाटे, तो ये को हमका जो बाटे ई लिख दे, जो बाटे टैटू बनवाई दे, या ये लिख दे, नाम लिख दे, जो हाँ देखे गड़वाई गाँव थे भैया। अच्छा, जब गड़ाव से दर्द भी होता होगा ना,
तो वो छपवा लेते हैं मटे, उस दर्द के आगे इस दर्द का क्या हाल है ना, कुछ पता नहीं। और पहले का रहा टाइटो से पहले अंगूठी, अंगूठी में लिखवा ले भाई फलाने हमारे नाम की, हमारे मैडम के नाम बा ये लिख द, और मैडम जी लिखवा पे हमारे तो उनका भी नाम बा ये लिख द अंगूठी में। कहो कल्लू नाम लिखवाया रहा तुम? अपने ये नहीं हम लिखवाए रहे। अच्छा अब भाई काव्य में से अर्थ के व्यवहार भी दे, काव्य व्यवहार सिखाता भैया। हाँ भाई हम देखते हैं व्यवहार में जो है कि ऐसा ऐसा करते हैं, तो वहाँ जो मटे ठीक। अच्छा अब जो मटे अब मिलबो करता अंगूठी ना, सही खा देखा अंगूठी में था एंगेजमेंट देखा, जब एंगेजमेंट होता कब बनाते हैं अंगूठी, बनाते नहीं बनाते भैया, तो वो भैया जानते रहा भैया यही सब देख कर ये सब देख कर जो मटे विज्ञान सब देख करके जो मटे कि भैया वो राजा अंगूठी पहना रहा, मान लीजिए भूल यही तो अंगूठी है पहचान है अंगूठी ले चला दिखाई दे ना, क्या है अंगूठी का है पहचान है। एक है सब देख का सेरेमनी का करते, कौन सेरेमनी करते हो ना, कौन सेरेमनी करते हो? ये सेरेमनी वाला जो है क्या बोलते हो का, एंगेजमेंट। हाँ एंगेजमेंट, सगाई। हाँ एंगेजमेंट सगाई, हाँ सगाई होता है ना एंगेजमेंट सगाई। और फिर क्या बोलते हैं फियांसी या फियांसा का बोलते हैं, कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में कई चीज ना, जो चोचला चल रहा है नया नया जमाने। मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म। हाँ तो है वाले, लेकिन अंगूठी वाला बताओ थे, अंगूठी वाला अंगूठी जो पहनाया होता है एंगेजमेंट, एंगेजमेंट वो ये सब देख के एंगेजमेंट शुरू हो ही हुआ बटाई कि मान लो अगर हमका भूल गए बटे तो अंगूठी दिखाया पहनाया रहा अंगूठी हमका, तो अरे ना 4-5 साल से ज्यादा प्रचलित हो गया। हम तो क्या अंगूठी पहना रहे दिखा दो मटे, वो अंगूठी पहना के गो राजा का देखा। हाँ वो जब भूल जाते हैं तो वो अंगूठी बाद में अंगूठे करना होता है तब तक काम गड़बड़ हो गया राजू ना। राजा भाई सुन पढ़ गए हैं ना वे दुर्वासा नहीं ले रहे। अब तब अब भाई कह स्वयं पिनद्धम अस्ति वह ना, उस राजा ने स्वयं पहनाया था क्या, अंगूठी किनको पहना था शकुंतला को ना, ऐसा के जान रहा भैया अनसुईया अनसुईया जान रही थी भैया कि देखी थी कि तब सक्कम इदानीम आससितुम, क्या तब का ना धैर्य धारण किया हाँ धैर्य धारण किया जा सकता है, सांस में सांस है ना ठीक। तस्मिन स्वधान लिखा ना, तस्मिन स्वाधीन उपाया लिखा ना, तस्मिन स्वाधीन उपाया शकुंतला भविष्यति, तो यहाँ गुण संधि हो गया ना, लिखा ना स्वाधीन उपाया, स्वाधीनोपाया लिखा है, स्वाधीनोपाया, स्वाधीन प्लस उपाया पाया क्या उपाय लिखो ठीक, उपाया स्वाधीनोपाया किसके लिए है, शकुंतला के लिए ना, उन्हीं के लिए है ना। अच्छा वह कहते जो पहनाया था, जो उन्होंने पहनाया था किन्होंने, राजा दुष्यंत ने, राजा दुष्यंत हाँ वह विद्यमान है क्या भैया, तस्मिन स्वाधीनोपाया वह विद्यमान है, और उससे शकुंतला न साप निवृत्ति के उपाय में स्वतंत्र है, ठीक है ना। शकुंतला भविष्य में शकुंतला जो है भविष्य में जो है क्या साप की निवृत्ति के लिए क्या भैया स्वतंत्र है, अर्थात भविष्य में अगर इसको अंगूठी को दिखा करके सांप की निवृत्ति हो जाएगा भविष्य में ना, सांप से मुक्त हो जाएगा। हाँ आया समझ में, कौन बता रहा है भैया, ये कौन कह रहा है भैया, अनसुईया कर रही है। जब उन्होंने कहा कि प्रेमदा ने कहा कि भैया कि किनका कथन, महर्षि दुर्वासा का, उन्होंने बताया कि भवितुम न वचनम में न था ना, वचनम भवितुम न अर्हति ना, अर्थात जो मेरा साप है, मैंने जो साप दिया वो अन्यथा नहीं होगा, अर्थात होगा जो मैंने साप दिया वो नष्ट नहीं होगा, लेकिन किंतु अभिज्ञान आवरण दर्शनेन, किंतु पहचान की चीज दिखाने पर ना, पहचान की चीज दिखाने पर क्या होगा भैया, सांप के क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा प्रेमदा बता रहे हैं किनको, अब कथन किसका है, दुर्वासा का है। तब इसी बात पे क्या कहती है अनसुईया, कहती है कि सक्कम इदानीम आसस्तुम, अब जो है धैर्य धारण किया जा सकता है, अब सांस में सांस लिया जा सकता है, अब टेंशन मुक्त हुआ जा सकता है ना, अब मानसिक उत्पीड़न थोड़ा कम हुआ ना। तो उसी तो वही बता रही, वही देखी थी कि अंगूठी जो राजा ने अंगूठी शकुंतला को स्वयं अपने हाथों से पहनाया था, और उसमें लिखा रहा दुष्यंत का लिखा रहा, दुष्यंत लिखा रहा ठीक।
अंगूठी में। आगे चले, अंगूठी वाला तो समझ में आई हुआ प्रसंग अच्छे से। अब तो अब प्रियमदा कहती भैया, कौन कहता भैया? प्रियमदा कहती है सखी ये ही देव कार्यम तावत निर्वर्तयावह न निर्वर्तयावह। जो ये ही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये ही न लोट लकार मध्यम पुरुष सखी संबोधन का ना, सखी आओ तब तक ना देव कार्य, तावत माने तब तक, क्या कर भैया तब तक कर देव कार्यम, देव का ना देव पूजा का कार्य समाप्त करे। लिखा ना निवर्तयावह, लिखा ना निर्वर्तयावह था, लिखा है कहाँ रूप है निर्वर्तयावह, कहाँ रूप है? बहुवचन हो, दो लोग है ना भाई, दो, अच्छा दो। तो यूट्यूब उत्तम पुरुष द्विवचन का है, दो लोग है ना। हम लोग क्या करें तब तक देव कार्य, देव जो पूजा काय खातिर के अरण में गई थी भैया, फूल चुनने गई थी, किस लिए? बलि कर्म पर, जो नित्य पूजा पाठ होता है उसके लिए गई थी। तब तो एक घटना बीच में आई वजह बटे ना, तो उस सब काम छोड़ के सब इधर दूसरा वो झाई हुआ लगा ना। तो अब जिस कार के लिए गए थे भैया मामला उस, तब तो फूल चुन के जिस कार के लिए लेके आई थी, तो वही करे भैया चलो अब हम दोनों लोग क्या करते हैं भैया, देव कार्य को संपन्न करते हैं जो हम लोग छोड़े हुए हैं अभी। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या आया है निर्वर्तयावह ना, हम दोनों। ठीक, तावत माने तब तक। ठीक, आइए फिर इति परिक्रामतः, दोनों चारों ओर घूमती हैं। कौन? प्रियमदा और अनसुईया। ठीक, फिर प्रियमदा कहती है, प्रियमदा विलोक माने देखकर, विलोक माने देखकर, अनसुये पश्यतावत न वाम हस्तोपहित वदना आलिखितेव आलिखिता इव प्रिय सखी न भर्तिगतयः चिन्तयात्म मानमपि नैषा विभावयति किम पुनरागंतुकम। आइए देखते हैं यहाँ से, जो होती है प्रेमदा, प्रेमदा क्या करते भैया? विलोक माने देख करके ना, अनुस्कते अनसुये, अनसुया कति अनसुये, हे अनसुया, हे सखी, हे सहेली, पश्यतावत न, अर्थात देख तो, अर्थात पश्यतावत लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, पश्य न, पश्यतावत देख तो, क्या देख? तो हमारी सखी कौन? शकुंतला ना, हम दोनों की सखी, हमारी सखी कौन? शकुंतला। कैसी बैठी है? प्रिय सखी शकुंतला कैसी बैठी है? कहते वाम हस्त, वाम माने बाया, वाम माने न, वाम हस्त, वाम हस्त अर्थात बाएं हाथ पर ना, किसमें भैया? बाएं हाथ। लिखा वाम हस्त माने हाथ, वाम माने हस्त माने हाथ, तो लिखा ना वाम हस्त बाएं हाथ पर। ठीक है, बाएं हाथ पर, तो वाम हस्त लिखा, वाम हस्त उपहित, वाम हस्त गुण संधि, क्या होगा भैया? गुण संधि। ठीक, तो वाम हस्त उपहित वदना आलिखितेव, वदन ना लिखा, वदना माने मुख ना, वदना माने गाड़ी स्टार्ट। तो कहते वाम हस्त उपहित वदना आलिखितेव प्रिय सखी। प्रिय सखी कौन? शकुंतला। कौन भैया? शकुंतला। तो प्रिय सखी शकुंतला कैसी बैठी है ना? वाम हस्त, तो लिखा वाम हस्त उपहित वदना ना, वाम हस्त उपहित वदना आलिखितेव, अलिखितेव नहीं आ, इससे दो ठवग्रह आया है। अगर एक जैसे हम लिखते हैं सार्या, उसमें दो आया होता है ना, तो अ नहीं पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। ठीक, तो आलिखितेव देखिए, कहते कहते बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए। कौन? बाएं हाथ पर, वाम हस्त माने बाएं हाथ पर, क्या रखे? वदना माने मुख ना, वदना माने मुख न, बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए, और कैसे? आलिखितेव चित्रिसी, चित्रिसी आलिखितेव ना, चित्रिसी क्या भैया? बैठी हुई। कौन?
उपहित, उपहित माने बैठी है ना, कौन? शकुंतला उपहित माने उपस्थित है, उपस्थित है, बैठी है, कौन? शकुंतला शकुंतला कैसी बैठी है? वाम हस्तो वाम हस्तोपहित, वाम हस्त उपहित वदना आलिखितेव, कौन? प्रिय सखी, प्रिय सखी जो शकुंतला, हम दोनों को जो प्रिय सखी शकुंतला है, कैसे? वाम हस्त, बाएं हाथ पर के मुंह रख के ना, मुंह रख के और चित्रित से बैठी है, चिंतन में बैठी है, बैठी हुई जैसे कोई चित्र बना हो ऐसे। वाम माने दिखे, वाम क्या है? ये वाला, तो ऐसे बैठे ना, वाम ऐसे सोच रहे थे। अब कौन आ रहा है कौन नहीं, एक तरफ से, जैसे देखे विक्रम क्रम में फोटो वोटो बना होता है, दिखते नहीं ना, जी प्रिय प्रिय तुम कब आओगे जी ना, जी प्रिय तुम कब आओगे, ऐसा लिखा रहता है, ऐसे बना रहता है। और फिर लिखा आन आन मिलो सजना, लिखा रहता है, देखेंगे नहीं यार अरे ना, चित- ना आन मिलो, आन आन मिलो सजना, फिर कब मिलोगे, फिर कब मिलोगे। लिखा रहता है, जी लिखा रहता है ना। तो अब कैसे फोटो, ऐसे फोटो भी देखिए, ऐसे छपा रहता है, देखिए इसे, ऐसे फोटो भी छपा रहता है। हमको लगता है हम यहीं से देख कर छप बनवाए हुए फोटो वोटो मोटे। वाम हस्त, अच्छा वाम में बायां है हमारा, और हाथ है, हस्त माने हाथ, तो वाम हस्त न वदना, वदन माने मुख, ऐसे जी आ लिखते हो, चित्र से, जैसे कोई चित्र बनाया हुआ हो। जी जी अब उपहित माने बैठी है, बैठी बैठी कौन बैठी है? प्रिय सखी, प्रिय सखी तो ऐसे बैठी है, ऐसे करके देखते, कभी कभी जब चिंतन करते देखिए ऐसे बैठते ना आप लोग। आई तो वही लिखा वाम हस्त न, वाम हस्त उपहित वदना आ लिखते हो, प्रिय सखी, कौन? किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए आया न, आइए फिर कहते भर्ति गतयः चिंतयात्म न, भर्त गतयः चिंतयात्म मनपि न ऐसा विभावयति न, कहते चिंतया न, चिंतया आत्मानम अपि, देखिए चिंतया आत्मानम अपि न ऐसा विभावयत किम पुनरः न, किम पुनः आगंतुकम, किम पुनः, र का विसर्ग हो जाएगा ना, तो पुनः आगंतुकम, आगंतुकम। आइए फिर कहती है भैया किसके? भर्ति गतया, पति के ध्यान में, कौन कौन भैया? भर्त माने था पति, मैंने कहा था भर्ती, देखिए लिखा भर्ती, फिर से भरता भरतारो भरतारा, भ्री भरणे धाव से तिच प्रत्यय करेंगे, क्या? भ्री भरणे धाव से तिच प्रत्यय करेंगे, बनेगा भर्तृ, जो ग्रुप चलाएंगे क्या बनेगा? भरता भरतारो भरतारा, कर्ता कर्तारो ना, ठीक। आइए तो पति के ध्यान में ना, किसके? पति के ध्यान में, लिखा ना गतया, गतया माने चली गई, कहाँ चली गई भाई? पति के ध्यान में मग्न होने के कारण, लिखा ना चिंतयात्म, लिखा ना चिंतया आत्मानम अपि, अर्थात पति के ध्यान में मग्न होने के कारण उसे अपने आप की भी न शुद्ध नहीं है, न ऐसा विभावयति, न ऐसा न अपने आप की भी क्या है? कि शुद्ध नहीं है, न ऐसा अपने आप की भी शुद्ध नहीं है, किसको? शकुंतला को। तो किसने यहाँ पे आया? भर्ति गतया चिंतया आत्मानम अपि, शकुंतला के लिए, शकुंतला के लिए। भर्ती गतया जो है, हाँ भर्ति गतया कौन है? शकुंतला है। भर्ति गतया कौन है? अपने पति की चिंता में हाँ। मग्न होकर अपने अपना भी भर्ति गतया समय कौन भैया? शकुंतला है ना। अपना शुद्ध चेतना, अरे अब किसके ध्यान में बैठी है भैया? अपने पति की। कौन बैठी है? शकुंतला भर्ती न, ऐसा लिखा ना है, ऐसा विभावयति। जी आइए किम पुनरा, लिखना किम पुनः आगंतुकम न, अर्थात फिर अतिथि की तो कहाँ से, कहाँ से थे? कहाँ से फिर अतिथि की कहाँ से याद रहेगा? ठीक है ना। किम पुनः आगंतुकम, फिर किम माने क्या? पुनः माने आए हुए, जो आगंतुक आए हैं तो उनकी कहाँ शुद्ध रहेगा? कौन आया कौन गया? जब उसको अपने आप भी शुद्ध नहीं है कि मैं कैसे बैठी हूँ, कैसे ना, कि क्यों नहीं शुद्ध है भाई? क्योंकि वह भर्त गतया अपने पति के, जी उनका पति कौन? राजा तो भर्त गतया ना, जो भर्त गतया कौन? जो शकुंतला भर्त गतया है। तो चिंतया आत्मान अपि,
उसके उनके चिंतन में क्या लीन है, मग्न है ना। जैसे आप देखिए अभी आपकी प्रेयसी चली जाएगी, देखिए भाई दूर चली जाए, 2 दिन बाद हुए ना करे भाई, तब देखा भाई कब भैया जी जी थोड़ा चिंता हो नहीं होता भाई ना। तो काव्य में से दे, व्यवहार भी दे। अब यहाँ उपलब्ध है डायरेक्ट एग्जाम्पल। देखिए क्या व्यवहार से कदम, जब व्यवहारिक पढ़ेंगे आप बोलेंगे नहीं, आप जानते रहिए आद्य पुनर्हृदय कि काव्य यही है, रटे वाला चीज ना है हर चीज। इसको जोड़ से पढ़ेंगे, जीवन से जोड़ के पढ़ेंगे तब भूलेंगे नहीं। रटेंगे यहाँ हो सकता है आप भूल भी जाएं, लेकिन अगर जोड़ के पढ़ेंगे व्यवहार जगत में नहीं भूलेंगे आप। ठीक, आइए स्पष्ट हो नहीं हुआ जी इसका ना किम किम पुनः पुनः आगंतुकम। तो किम माने क्या, पुनः माने आए हुए, आगंतुक की अतिथि ना, अगर अतिथि की जो है कहाँ शुद्ध रहेगा, जब उसको अपने आप में शुद्ध नहीं है, मैं किस अवस्था में बैठी हूँ और कैसे, क्यों, क्योंकि किसके चिंतन में बैठी है, भर्त गतया चिंतया आत्मानम अपि ही न ऐसा विभावयत ही ना, अपने पति के चिंतन में क्या मग्न है। क्यों, क्योंकि उनके पति ने कहा था भैया कि हम 2 दिन में वहां से भेज रहे हैं और 2 दिन से ज्यादा हुआ, तब भाई याद तो हो करे ना। और नया नया शादी हुआ भाई, और नया नया शादी में देखा था पूरा याद आओ तो भाई, भले साल भर बाद जो मटे नहीं आवे, कम आवे, लेकिन जब साल भर के अंदर का मामला रहा था, देखा भाई तुरंत फोन होता तुरंत भाई, ये बताइए ना। हाँ सही बात है भाई अरे एक अनुभव आपके पास नहीं सब ये शादी ब्याह वाला बताओ तो नया ना मामला। अच्छा कॉमेडी देखे रहा होगा नहीं, एक कॉमेडी देखे रहा हो जो बाटे उसकी पत्नी जो विदा हो रही खुद रोए लगा होगा बाटे ना, देखने देखें जब उसको पत्नी जाए स्वयं रोने लगा, उसके नीचे बैठ गया जो बाटे ना जाए, जो बाटे हम जाने नहीं देंगे जो है कार के आगे जो है ना। अब समझ नया नया शादी रहा, अब वो 10-15 साल बाद हो जा नहीं अरे जो 2-4 महीने नहीं ना, ये हो गया था, होता नहीं होता है। अब नया नया शादी हुआ जो मटे नया नया गांधर विवाह हुआ था, इसलिए जो है ये भी कारण था कि, और उसने कहा था कि जो है 2 दिन में विदाई हो जाएगा, मतलब किसी को मैं भेजूंगा, हाँ विदाई के लिए मैं भेजूंगा, और 2 दिन ज्यादा हो गया, नया नया शादी कहीं हमका धोखा ना दे दे। तमाम प्रकार के मन में विचार चलता रहता है भाई, कोई भी किसी के भी साथ हो चलता रहता है। राजा महाराजा और राजा महाराजा वैसा शादी करते हैं कई उठो मटे, आज समझ में नहीं। अब ठीक आगे चले, बढ़िया से आए राज भाई की वाला बढ़िया से आई अगला पंक्ति पढ़ते हैं, उसके बाद अंतिम ना, अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं, फिर श्लोक होगा कल। आइए तो मस्ती में देखिए एंजॉय में पढ़ते रहेंगे तो अब बोर भी नहीं होगा और समझ भी आएगा। और दबाम कचकचा के वो पढ़ते बाटे, जो लाइन लिखा हुआ वो अनुवाद शायद वो रटत है, वो तो लिखा हुआ सब पढ़ सकते हैं अनुवाद ना। अब तो अब लिखा हुआ अनुसूया कहते ना, कौन अनुसूया तो प्रियम मदे संबोधन है, प्रियम मदे द्वयोः एव नवमुख लिखा, नवमुख यानी कहा नवमुखे एषः वृत्तान्तः तिष्ठतु रचतव्यः खलु प्रकृतपेलवः प्रिय सखी ना। कहते भैया प्रियमदे, हे प्रियमदा, हे सखी, कौन कर रहा है अनुसूया, हे सखी, हे प्रियमदा, हे सहेली, हे मोर सहेली ना, हे बहिनी, हाँ हे बहिनी सुना। ऐसा वृत्तांत लिखा, ऐसा माने यह विसर्ग का लोप हो गया है, किससे, हाँ एतत् तदोष लोप को नहीं समासे हल। ऐसा वृत्तांत यह समाचार, वृत्तांत माने समाचार, ऐसा माने यह, वृत्तांत माने समाचार ना। यह समाचार का नव माने हम दोनों के, नव कहाँ का है रूप, अस्मद का रूप है, वैकल्पिक रूप है। देखो मैं नौ ना, मैं नौ ना, मैं नौ ना, मैं 2 की पावर 1 में क्या बनेगा माँ, वैकल्पिक, और 6 का पावर 2 में क्या बनेगा 9 ना। अस्मद का रूप है, वैकल्पिक रूप है, एग्जाम में आता है, पूछता जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो 2 4 6 आइए तो कहते कि 9 मुखे, क्या लिखा 9 मुखे, हम दोनों के मुख में ही
नव मुखे लिखा ना। अच्छा यहाँ लिखा, आप भी पुस्तक में लिखा होगा मुख लिखा होगा ना, हमारे मुख लिखा है। सब में लिखा होगा। एक सूत्र है लोपः साकल्यस्य, साकल्य के मत में ना एकार का लोप हो गया है ना। हाँ किसका लोप हो गया भैया? एकार का लोप हो गया है, एकार का लोप। आइए प्रियम मदे है द्वयो एव न नवमुख। देखिए कहते भैया हे प्रियमदा ऐसा वृत्तांत, यह समाचार, कौन समाचार? जो साप वाला समाचार वाला, कौन? जो साप मिला है यह समाचार, यह समाचार नवमुख है, हम दोनों तक ही सीमित रहे। मुख्य मतलब हम दोनों तक ही ना, हमारे मुख में ही, तो हम दोनों तक ही क्या रहे? सीमित रहे। लिखा ना द्वयो एव, लिखा है द्वयो एव, द्वयो माने दोनों, एव माने ही। तो ऐसा वृत्तांत यह समाचार नौ हम दोनों के मुखे, लिखा ना नौ हम दोनों के, द्वयो एव हम दोनों के, हम दोनों के मध्य ही सीमित रहे यह समाचार। ठीक, तिष्ठत दिखा ना, वृत्तांत तिष्ठत। क्यों भैया ऐसा कहा है? ऐसा इन्होंने किसने, अनसुईया ने ऐसा क्यों कहा? क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि रचतव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी, अर्थात स्वभाव से ही ना, लिखा ना प्रकृत पेलवा ना, प्रकृत माने स्वभाव। देखिए फिर आया प्रकृति, अभी इसके पहले आपने पढ़ा ना प्रकृत वक्र, फिर आगे नहीं आया। अगर आप वहां एक बार पढ़ लिए हैं तो यहाँ फिर अपने आप प्रकृत माने स्वभाव। तो लिखा है कि जो है कि यह कौन भाई? हमारी जो सखी है स्वभाव से, प्रकृति माने स्वभाव से क्या है? लिखा ना प्रकृत पेलवा, पेलवा माने कोमल ना, स्वभाव से क्या भैया? कौन है? प्रिय सखी। लिखा ना यह प्रिय सखी, जो प्रिय सखी कौन? शकुंतला जो है कैसे है? स्वभाव से, प्रकृति पेलवा क्या है? कोमल है। अतः खल माने निश्चित रूप से, खल माने अव्यय पद है, अव्यय, खल माने निश्चित रूप से, रक्षितव्या हम लोग रक्षा करनी चाहिए। किनकी? प्रिय सखी शकुंतला की जो है हम लोगों के द्वारा ही क्या रक्षा करना चाहिए। क्योंकि भैया स्वभाव से, प्रकृति पेलवा स्वभाव से क्या है? वह कोमल है। कौन? प्रिय सखी, प्रिय सखी शकुंतला। अंडरलाइन सुक्तिवा की भी है, रचतव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। यह किसने कहा? अनुसुईया। किसके लिए आया है भैया? हाँ कहा जो अनसुईया ने कहा, और किसके लिए कहा भैया? शकुंतला की रचतव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। कौन? शकुंतला। प्रिय सखी में शकुंतला। या पूछेगा कि रचतव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, प्रिय सखी, यहाँ प्रिय सखी किसके लिए आए हैं? शकुंतला के लिए आए हैं। ठीक, और किसने कहा है? अनसुईया ने कहा है। किनसे कह रही है? बस वही। अब क्या पूछा राजू? आया पूछे नौ, नौ में कहाँ ग्रुप है? ना मुखे, मुखे में जो है मुख है ना, यहाँ लोपस साकल्य से क्या हो गया? मुखे हो गया है, मुख हो गया ना। हाँ मुखे था, लोपस साकल्य से मुख हो गया। और बना दे इसमें, लिख ले लोपस साकल्य से लोप हो गया है कार का। और ऐसा ना यहाँ भैया क्या है? ऐसा, ऐसा में विसर्ग का लोप हो गया। किससे? समास से हाली। ठीक, अब पूछ लेगा प्रकृति माने क्या होता है? स्वभाव से, प्रकृति माने स्वभाव से। ठीक, और पेलवा अर्थात कौन भैया? कोमल। पेशल माने भी होता है ना, पेशल। आइए आज का अंतिम लाइन ना। आइए अब इतने भी प्रेम मजाक आती है। को नाम उषोदकेन न मालिकाम सिंचति ना, को कह है, कह हस्य हो गया, कह नाम उष्ण उदकेन, उष्ण गुड़ संधि हो गया, नाम उष्ण उदक, उदक माने जल, उष्ण माने गर्म, तो गर्म जल के द्वारा या गर्म जल से, तृतीया वचन, गर्म जल से नव मालिका, नव मालिका को न, नव मालिका कर्म है, नव मालिका को अर्थात चमेली को न सिंचती, भला कौन सिंचेगा न, अर्थात कहती है जो है प्रेमदा कहती है कि भला कौन नव मालिका को गर्म जल से सींचेगा ना, भला कौन नव मालिका को गर्म जल से सींचेगा। हाँ, नाम उष्ण उदकेन न
भला गर्म जल से, उष्ण उदकेन माने गर्म जल के से, या गर्म जल के द्वारा, भला कहा माने कौन, कहा माने कौन, किसको, नवमालिका को ना, सिंचत माने सींचेगा, कि भैया नवमालिका एकदम कोमल होती है, क्या मुलायम, चमेली देखें अब उस पर गर्म पानी डालिए मुरझा जाएगी ना, उसी प्रकार यहाँ नवमालिका आए शकुंतला के लिए, किसके लिए, शकुंतला, और जो उस उदकेन है ना, वहाँ पे क्या साफ है, क्या साफ, साफ क्या है, किसके समान है, गर्म जल के समान है। जैसे हम अगर साफ बता देंगे भैया कि जैसे कि आपको जो महर्षि दुर्वासा ने आपको साफ देख चले गए हैं, तो क्या हो जाए कि भैया सुखाई जाए भैया, टेंशन में, अब देखो टेंशन के कोई आदमी सुखा जाए, सुखा के राठा हो जाता भाई टेंशन में ना। अब इन्होंने इसके पहले इन्होंने कहा ना, प्रकृति बेलवा स्वभाव से वह कोमल है, कौन, शकुंतला, मेरी सखी मेरी शकुंतला, किसके समान, नवमालिका के समान, किसके समान है, तो नवमालिका के समान क्या कोमल, कौन, शकुंतला। जैसे नवमालिका में, चमेली में जो है गर्म जल से सींचने पर क्या सूख जाता है, उसी प्रकार यदि हम दोनों में से किसी ने बता दिया कि दुर्वासा ऋषि आए थे और आपको जो साफ देकर चले गए हैं, तो क्या हो जाए भैया, टेंशन, चिंतन हो जाएगी, टेंशन में रहेगी हमेशा, और सुख का राटा हो जाएगी, हो सकता है मर जाए, उसे रक्षा करे, काय मर जाए ना, क्योंकि आपने आगे पढ़ेंगे ना विज्ञान में ही कि चकवा चकवी रात के विशेष दामनी, तो चकवा चकवी होती है ना, तो चकवा चकवी दिन में मिला थी, रात में नहीं मिल पाते, जानते नहीं, रात में तो दिखावा नहीं करते उनका ना, तो एक के वियोग में अगर ज्यादा दिन तक मर भी जाती हैं, ठीक, आई चले चकवा चकवी, ठीक है। तो वही लिखा कि को नाम उस उदकेन नवमालिका में सिंचती, हेलो, को नाम उदकेन नवमालिका में सिंचती ना, भला कौन गर्म जल से सींचेगा, ठीक, किसको भाई, शकुंतला ना, तो नवमालिका किसके लिए आया है, शकुंतला के लिए आया है ना, ठीक। यह कथन कौन कर रहा है भाई, प्रेमदा किनसे कर रही है, अनसुईया से कर रही है ना, कि अब यहाँ पे नवमालिका किसके लिए आया है, नवमालिका शकुंतला के लिए, नवमालिका शकुंतला के लिए है, ठीक। उष्ण उदकेन मतलब गर्म जल से, ठीक। अच्छा, उष्ण उदकेन मतलब साफ, अगर शकुंतला के पक्ष में लेंगे तो क्या होगा, साफ ना, शराब नहीं, साफ शुद्ध होगा, ठीक। तो को नाम कह माने कौन, भला कौन गर्म जल से नवमालिका को सींचेगा, ऐसा कौन बोला, प्रेमदा ना। जब इन्होंने कहा, किन्होंने कहा भैया, अनसुईया ने कहा ना कि स्वभाव से वह कोमल, स्वभाव से वह कोमल, कौन, शकुंतला। तो हम दोनों लोगों के द्वारा ना, हम लोगों के द्वारा उनकी क्या करना चाहिए भाई, रक्षा करनी चाहिए ना। प्रकृति बेलवा प्रिय सखी, रजतव्या खलु प्रकृति बेलवा प्रिय सखी। तो उसी बात पे कहती है, प्रेमदा कहती है, को नाम उदकेन नवमालिकाम सिंचति ना, भला कौन गर्म जल से सींचेगा, ठीक। इत उभे निष्क्रांते, इत उभे निष्क्रांते। तो दोनों का प्रस्थान, दोनों का इनका प्रस्थान, अनसुईया और प्रेमदा। यहीं पे विस्कंबक समाप्त होता है ना, यहीं पे क्या होता है, इसके आगे जो है कल चलेंगे, आगे श्लोक आएगा, शिष्य का प्रवेश कल कराएंगे। आज उन लोग को जाकर रेस्ट करेगा, ठीक है, उनका रेस्ट करेगा जो मटे, हम चलिए रेस्ट करी, ठीक है। धन्यवादः, सर्वभ्यो नमो नमः।